अस्सलाम वालेकुम, मैं अली असनैन। कम्युनिज़म क्या है? कम्युनिज़म यानी इश्तराकियत। किसी भी मुल्क, खित्ते या माशरे में तमाम ज़राए पैदावार जैसे ज़रई ज़मीन, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, मादनियात पर इज्तमाही मलकियत होना, यानी तमाम लोग उस दौलत में बराबर के शरीक हैं और उस दौलत और ज़राए पैदावार को बढ़ाने के लिए इकट्ठे मिल बैठ कर काम करते हैं, जिससे हर इनफरादी शख्स अपनी मेहनत और काबिलियत के हिसाब से अपना हिस्सा वसूल कर सकता है। कम्युनिज़म निजी जायदादों मलकियत, कारपोरेशंस, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, ज़रई ज़मीन जो अशियाए ज़रूरिया से ज़ायद हों, उन तमाम चीज़ों को रद्द करने का हुक्म देती है, क्योंकि इसके मुताबिक ये तमाम चीज़ें इनफरादी तौर पर वसाइल को बढ़ाने और दौलत में इजाफ़ा करने का सबब बनते हैं। इससे माशरे में हसद, लालच और खुदगर्जी जैसे जज्बात को फ़रोग मिलता है और माशरे में तबकाती फ़िरके जन्म लेते हैं, जिससे माशरा टूट फूट का शिकार हो जाता है। अगर तारीख में देखा जाए तो दुनिया में ज़्यादातर लड़ाइयाँ जायदाद की वजह से होती हैं। अगर लोगों में दौलत और हासिल करने के लिए और जायदाद को बढ़ाने के लिए ये तमाम अंसर नहीं पाया जाएगा, ये तमाम सोच को अगर निकाल दिया जाएगा और लोग दौलत और ज़राए पैदावार को बढ़ाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे, तो उनमें मोहब्बत और हमदर्दी जैसे जज्बात को फ़रोग मिलेगा। कम्युनिज़म का यही नस्बुल ऐन है कि उन तमाम लोगों को अशियाए ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जैसे घर, फर्नीचर्स, माइक्रोवेव ओवन्स। ये तमाम चीज़ें जो हर शख्स की इनफरादी तौर पर ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी को पुरआसाइश बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें उसको मुहैया की जाएँ। लेकिन इसके बरक्स लफ्ज़ है कैपिटलिज़म, यानी सरमायादारी। ज़ाती मुनाफा के लिए और ज़ाती दौलत और जायदाद और पैदावारी में और वसाइल पर हर शख्स मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कारखाने खोल सकता है, फैक्ट्रियाँ बना सकता है और अपने वसाइल और सरमाया को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुलाजमत पर रख सकता है। कम्युनिज़म ये समझती है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे का इस्तेहसाल करके ही दौलत बना सकता है, क्योंकि सरमायादारी में ये चेन चलती है कि लोग जिस तरह सरमाया बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया हासिल करने के लिए और ज़्यादा लोगों को मुलाजमत पर रखेगा। मुलाजमत के आगे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज पाई जाती हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनको उजरत पर रखे या माहाना की बुनियाद पर उनको तनख्वाहों पर रखे। ये तमाम चीज़ें किसी कारखाने में, फैक्ट्रीज़ में वो वक्त के हिसाब से और जगह के हिसाब से मुतय्यन की जाती हैं। लेकिन कम्युनिज़म यह समझती है कि किसी भी शख्स का ज़हनी, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर इस्तेहसाल इससे ज़्यादा दुनिया में और बुरी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सरमायादारी निज़ाम में से एक सरमायादार किसी गरीब की मेहनत को घंटों के हिसाब से ख़रीदता है और उसकी मेहनत पर अमीर से अमीर तर होता चला जाता है, और गरीब जिसको दो वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं हो पाती, वो गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। लिहाजा इस सिस्टम को, इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। कुछ लोग कम्युनिज़म की तारीख हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं। जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से फ़लस्तीन में तशरीफ़ लाए, किनान में तशरीफ़ लाए और तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उन तमाम लोगों को खुदा की तरफ से मन फराम किया जाता था और लोगों में उसके बाद फिर कम्युनिज़म की एक अमली शक्ल तब्दील हो गई। इस और कुछ तारीखदान कम्युनिज़म की तारीख को पुराने हंटर गैदरर्स जो शिकार किया करते थे, खुमियाँ तलाश किया करते थे और फलों से और फल इकट्ठा किया करते थे, जो भी दरख्तों से गिरते, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके इकट्ठे मिल बैठकर शिकार को खाते, किए हुए शिकार को खाते और जो फल इकट्ठा किया या खुमियाँ इकट्ठा की, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा मिल बैठकर खाना, उन तमाम लोगों की एक कम्युनिज़म की मिसाल दी जाती है। लेकिन 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिज़म को एक नए ढंग से बयान किया और उन्होंने तमाम प्रोलेटारिएट यानी मजदूरों के तबके को बता दिया कि किस तरह बुर्जुआ यानी अमीर तबका जो आपके वसाइल पर काबिज है, उनको किस तरह अपने दबाव में लाकर किसी तरह एक प्रोलेटारिएट रियासत कायम की जा सकती है, यानी मजदूरों की रियासत कायम की जा सकती है। और यानी तमाम मजदूर तबका वो कारखानों, फैक्ट्रियों और इन तमाम चीज़ों पर काबिज हो सकता है और अपने मुताबिक उस रियासत के निज़ाम को मुतय्यन कर सकता है।
لیکن کمیونزم کی عملی شکل 1917 میں روس کے انقلاب میں دیکھنے میں آئی، جب بلشویک پارٹی کے رہنما ولادیمیر لینن اور ٹرٹسکی نے مل کر صدیوں سے چلتی آ رہی زار نکولس خاندان کی بادشاہت کا ملیہ میٹ کر دیا اور اس کے 5 بچوں سمیت اس کو قتل کر دیا گیا، اور زرعی زمینوں میں کام کرنے والے مزدور، کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور، ملاؤں کو اور تمام جو کسی بھی شعبہ میں مزدور جو کام کر رہے تھے ان کو ملا کر ایک یونین قائم کی گئی جس کا نام سوویت یونین رکھا گیا۔ اور بعد میں کمیونزم کا پرچار کرنے والے بہت بڑے بڑے لیڈرز بھی آئے، جیسے چیئرمین ماؤ زے تنگ جو چین سے تعلق رکھتے تھے، کیوبا کے چی گویرا وغیرہ، لیکن سب کا مقصد اور نصب العین یہ تھا کہ تمام لوگوں کو اور ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے وہ تمام طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ہر شخص مشترکہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہو کر کام کرے اور انفرادیت جیسی سوچ کو ختم کیا جائے، کیونکہ کیپٹلزم میں ہر شخص انفرادی طور پر آزاد تو ہوتا ہے، لیکن اگر کیونکہ دولت چند مٹھی بھر لوگوں کے قبضے میں آ جاتی ہے تو اس سے جو بہت سارا جو غریب طبقہ ہے تو اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہو پاتی، اشیاء ضروریات و تمام چیزیں وہ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس ویڈیو میں مختصر کیپٹلزم اور کمیونزم کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کمیونزم اور کیپٹلزم کیا چیز ہے، کیونکہ ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو پاکستان میں ایک کمیونزم کی ایک عملی تفصیل دکھائیں گے، تاکہ اور اس کے بعد آپ کو سر تھامس مور کی ویڈیو کے آخر میں یوٹوپیا کے متعلق بھی بیان کریں گے۔